ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है योर मनी में। अब हम ले रहे हैं अपने कॉलर्स की क्वेरी और हमारे पास जो अगली क्वेरी है विरल जी वो ईमेल से आई है। क्वेरी पंकज कुमार है गाजियाबाद के। SIP 25,000 की कर रखी है, 3 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू है, 8-10 लाख में 1.5 करोड़ का लक्ष्य है और इक्विटी स्टॉक्स भी इनके पास 13 लाख है। तो मतलब ये इसको शामिल करके अपने पोर्टफोलियो के बारे में सलाह चाहते हैं। पोर्टफोलियो आपको मिल गया होगा, तो ये बताइए कि इनके लिए आपकी क्या सलाह है। देखिए, पोर्टफोलियो जब ऑब्जर्व कर रहा था तो मुझे कुछ सजेशंस हैं यहाँ पे। आप जो SBI का ने निवेश किया है, SBI के 2 फंड्स पे निवेश किया है उन्होंने, एक PSU है और कॉन्ट्रा फंड है। हालांकि PSU वापस से थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने निवेश किया है और अगर यहाँ से देखेंगे तो PSU की थीम काफ़ी अच्छी रह सकती है और 5-6 साल तक। तो आप SBI के कॉन्ट्रा फंड में से निकल जाइए, दोनों फंड में से एक ही फंड रखिए, जो मैं SBI PSU फंड कह रहा हूँ। और जो फंड में से मैं निवेश करने के लिए बोल रहा हूँ कि निकल जाइए, तो आपको शिफ्ट करना है निपॉन के मल्टी कैप फंड में। आपका 1.5 करोड़ का जो टारगेट है दीपक जी, वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको कम से कम 10 साल में 25,000 की SIP 12% के अनुमान से 10 साल में कम से कम 66 लाख के आसपास आप जुटा पाएंगे। तो 1.5 करोड़ तो आपका टारगेट जो आप हासिल करना चाहते हैं 10 साल में वो नहीं हो पाएगा, कम से कम 66 लाख के आसपास आप हासिल कर पाएंगे। अगर आपको 1.5 करोड़ ही टारगेट हासिल करना है तो कम से कम 65,000 की SIP 12% अनुमान से 1.5 करोड़ का टारगेट हासिल करके दे देगी। चलिए, तो मेरा ख्याल है कि जवाब आपको मिल गया होगा और अच्छा है। कॉलर्स, ऐसे कॉलर्स जब कॉल करते हैं और सवाल पूछते, दूसरे लोगों को भी आइडिया मिलता है कि आपका लक्ष्य क्या है, उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग कितनी सही है या किस तरीके की आप प्लानिंग करें। एक और क्वेरी हमारे पास आई है ईमेल से। ये हैं दीपक कुमार दास उड़ीसा से और 37 साल की इनकी उम्र है, 38,000 की SIP है, अभी करीब 3.25 लाख के इनके पास पोर्टफोलियो वैल्यू है, 5 साल में 50 लाख का लक्ष्य है। सब कुछ बहुत रियलिस्टिक लग रहा है। दीपक जी का पोर्टफोलियो आपके पास है। बिरल जी बताइए इनके लिए सलाह क्या है। देखिए, पहले आज के कॉलर है जिनका पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है, वेल डाइवर्सिफाइड कह सकता हूँ उसको मैंने। हालांकि 2 फ्लेक्सी कैप फंड है। अभी सोचेंगे कि पहले तो मैं बोल रहा था कि 2 एक ही कैटेगरी के 2 फंड्स नहीं होने चाहिए। ओवरलैपिंग का ही ये मामला है कि ओवरलैपिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो दोनों फंड को कंटिन्यू रख सकते हैं। दोनों की स्टाइल अलग अलग है और ओवरलैपिंग भी ज़्यादा नहीं है, तो दोनों फंड, दोनों फ्लेक्सी कैप को कंटिन्यू कर सकते हैं। 50 लाख का टारगेट 5 साल में आप नहीं जुटा पाएंगे। आपका जो टारगेट है उसको तो हासिल आप नहीं कर पाएंगे। कम से कम 12% अनुमान से यहाँ से 36 लाख के आसपास आप जुटा पाएंगे। अगर आप 55,000 की SIP करते हैं, अगर आप 55,000 की SIP करते हैं तो 5 सालों में 50 लाख जुटा पाएंगे। जी, तो SIP बढ़ानी होगी, 55 लाख की करनी होगी। और टॉप 4 फंड्स जानने की बारी आ गई है। शो के आखिर में हम पहुंच चुके हैं। विरल जी, आपके टॉप 4 फंड्स की रिकमेंडेशन क्या है और क्यों है? देखिए, टॉप 4 फंड्स मैं हमेशा मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूं। हालांकि जो भी निवेशक या तो जो भी दर्शक सुन रहे हैं, अपना रिस्क प्रोफाइल जान ले और अपना एक जो कंसर्न्स है उसको सेंटर स्टेज पर रखिए, इसको प्लानिंग करिए। पहले तो है कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है यहाँ से, मार्केट का जो वॉलेटिलिटी होगी अपसाइड डाउनसाइड सभी को कैप्चर करके फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं। निपॉन का मल्टी कैप। इनोवेशन की बात की आज हमने, थीमेटिक की बात की, सेक्टोरियल की बात की, तो बंधन का जो इनोवेशन फंड है वो आप हासिल पा सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं। और ये 3 इक्विटी के फंड के बाद एक कंजर्वेटिव फंड जो है पराग परिक का कंजर्वेटिव फंड। तो कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप, निपॉन का मल्टी कैप, बंधन इनोवेशन फंड और पराग परिक का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। चलिए, तो ये 4 फंड्स हैं, इनके रिकमेंडेशन है सबके लिए। ये कोई भी अपनी पोर्टफोलियो में इन फंड्स को चुनाव इस वक्त कर सकता है, मार्केट के हिसाब से आपने ये रिकमेंडेशन किया। डेफिनेटली, अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो पराग परिक को चुनिए, हाइब्रिड फंड है, और अगर आप लॉन्गर टर्म है तो आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और इनोवेशन फंड को शामिल कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विरल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी सलाह देने के लिए हमारे दर्शकों को। और जाते जाते आपको ये भी बता दें कि आप अपनी क्वेरीज भी हमें भेज सकते हैं। योर मनी का ये कार्यक्रम आपका पैसा बनाने, बढ़ाने और बचाने के लिए है। आप हमें ईमेल के ज़रिए अपना सवाल भेज सकते हैं yourmoney@nw18.com पर या 704
52200000 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लाइव जब चल रहा है उस वक्त भी आप अपने सवाल दे सकते हैं, हम वहाँ से सवाल उठाते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।